रियल स्टेट दिल से इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपने थंबनेल जरूर पढ़ा होगा कि बड़े बिल्डर्स बड़े डेवलपर्स बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ एक चीज से, यस सर, इन रियल स्टेट। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। ये बहुत स्पेशल सीरीज है जिसमें मैं दिल से आप तक वो बातें लेकर आता हूँ जो मैं लाइव प्रोजेक्ट्स पे महसूस करता हूँ, जो मेरे साइट विजिट के दौरान महसूस करता हूँ। बहुत सारे बिल्डर्स, बहुत सारे डेवलपर, बहुत सारे करोड़ों अरबों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मैंने डूबते हुए देखे हैं सिर्फ एक कारण की वजह से, यस सर। पर ये यस सर बोलने वाला होता कौन है? कौन ऐसे लोग हैं जो कंपनी के अंदर होते हुए भी रियल एस्टेट को पूरी तरह से बर्बाद करते जा रहे हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रियल एस्टेट को इतना बदनाम कर दिया है कि यहाँ लाखों करोड़ों रुपए डूबते भी है? ऐसा लोगों को लगता है। ये सब आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमोल मौर्य। मैं एक रियल एस्टेट कोच हूँ, रियल एस्टेट ट्रेनर हूँ, रियल एस्टेट ऑथर और एंटरप्रेन्योर हूँ। करीब मेरे 19 साल के एक्सपीरियंस में रियल एस्टेट की 6 से ज़्यादा कंपनीज हम लोग प्रैक्टिकली रन कर रहे हैं, प्रॉफिटेबली रन कर रहे हैं। और 500 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक के 100 से ज़्यादा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के इंटरव्यू में ले चुका हूँ। मेरी बुक जो एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे, रियल एस्टेट गेम चेंजर्स के नाम से। और हमारा चैनल डॉक्टर अमोल मौर्य रियल एस्टेट कोच, ये एशिया का बेस्ट रियल एस्टेट ट्रेनिंग एंड कोचिंग चैनल है। आपके प्यार की वजह से बना है। आज ऑलमोस्ट 1,70,000 सब्सक्राइबर्स हैं। 29 देशों से चैनल को देखा जाता है। 3 लाख से ज़्यादा लोग रेगुलरली देखते हैं। मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये यस सर कैसे बर्बाद करता है रियल एस्टेट को, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। पिछले 3 से 4 महीनों में मैं 5 से 6 बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स पे विजिट कर चुका हूं। इनके डायरेक्टर से मीटिंग कर चुका हूं फॉर रियल एस्टेट गेम चेंजर, आरजीसी सीईओ कोचिंग के लिए या सिस्टम ट्रेनिंग के लिए। यहां हर कंपनी के अंदर मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिन्हें कंपनी लेकर आती है, मान लीजिए किसी और बिल्डर के यहाँ से, किसी और डेवलपर के यहाँ से, या तो किसी और इंडस्ट्री से रियल एस्टेट में, कि चलो भाई ये टेक्सटाइल में थे, ये इंश्योरेंस में थे, या ये किसी और फील्ड में थे और ये सीनियर पोजीशन पे थे, और इनको लेकर आते। अब जो बिल्डर होता है, जो डेवलपर होता है, वो मार्केट में किसी को बहुत पैसे कमाते हुए देखता है और वो एक बड़ी जगह खरीदता है और एक प्रोजेक्ट प्लान करता है। पर यहाँ पूरा उल्टा चलता है। बड़ी कंपनी ऐसा नहीं करती। पहले वो रिसर्च करती है, किसी बड़ी एजेंसी को हायर करती है, किसी कोच कंसल्टेंट की मदद लेती है, प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाती है, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाती है, बिजनेस मॉडल अच्छा करती है, और उसके बाद ही कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी हो, वो लोग अपना प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। लेकिन जो लाला व्यापारी होते हैं, जो लाला सेठ होते हैं, जो लाला कंपनीज होती है, वो क्या करती है? वो किसी को देखकर कि इसने रियल एस्टेट से बहुत पैसे कमाए, वो भी लेआउट के लिए जगह खरीद लेती है, वो भी किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए जगह खरीद लेती है, वो किसी बिजनेस पार्क के लिए जगह खरीद लेती है, और फिर वहां से चालू होती है यस सर की स्टोरी। फिर ये सोचकर कि अगर 200 करोड़ की जगह पे 1000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन करेंगे, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट बन जाएगा, ये सोचकर प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाते हैं। कभी कभी तो प्रोजेक्ट 10, 20, 30% बन भी जाते हैं। और फिर शुरू होती है मार्केट की रियल प्रॉब्लम्स। पर ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है और इनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि ये इतने करोड़ों रुपए लगाकर जगह तो खरीद लेते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से नहीं जाते, कभी रिसर्च नहीं करते। रियल एस्टेट में जो 8 बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर में भी हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए कि कोई भी रियल एस्टेट कंपनी तब तक बहुत बड़ी नहीं बन सकती जब तक 8 बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिपार्टमेंट पे काम न किया जाए, और इन डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें स्ट्रांग न बनाया जाए। लेकिन कई बार जो लाला कंपनी होती है या जो किसी और बिजनेस से बहुत पैसे बना चुके हो, तो उनको लगता है अरे बड़ा इजी है, उसने जगह खरीदी, लेआउट डाल लिया, उसने ये बना ली, उसने कर लिया, हम भी कर लेंगे। हमको जो पसंद है वो प्रोडक्ट बना दो, दुनिया से देखेंगे बाद में क्या करना है। हमको जो लगता है वो साइज़ बना दो, दुनिया खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे बाद में देखेंगे। ऐसा करते करते कई लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। पिछले 3-4 महीने का एक्सपीरियंस है, 6 से ज़्यादा 5-6 प्रोजेक्ट पे विजिट कर चुका हूँ। और ये यस सर वाले लोग इनको बर्बाद करते हैं। ये यस सर वाले लोग कौन रहते हैं? ये वो लोग हैं जो टैलेंट से आगे नहीं बढ़ते ज़िंदगी में, ये बटरिंग करके आगे बढ़ते हैं। ये बटरिंग करते 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 किसी कंपनी में सेल्स मैनेजर बन जाते हैं। ये बटरिंग करते करते किसी के पीए बन जाते हैं, किसी के सेक्रेटरी बन जाते हैं, किसी के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन जाते हैं, किसी के सेल्स हेड, किसी के सेल्स मैनेजर, किसी के सेल्स डायरेक्टर बन जाते हैं। अब इनको लगता है कि सेल्स के अलावा दुनिया में कुछ और नहीं है, बेच दिया, बात खत्म। प्रोडक्ट कब बनेगा कोई लेना देना नहीं, ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं, क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कोई लेना देना नहीं, एचआर ढंग का एम्प्लॉय ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं। सर बस आप बनाओ तो सही, हम बेच देंगे, यस सर। और ये यस सर करते करते उस इन्वेस्टर को लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है, पर जब उसका प्रोजेक्ट जाकर अटक जाता है, जब 100, 200, 400 करोड़ रुपए फंस जाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास का जेब का पैसा भी खत्म हो रहा है, मार्केट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब जाके ये लोग हमारे पास आते हैं
और ये जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने पीएचडी के इतने सारे बिल्डर डेवलपर के साथ काम करा, थोड़ा हमारे प्रोजेक्ट को देखकर भी बताइए कि ये मार्केट में रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है, इन्वेंट्री क्यों नहीं बिक रही है। अरे इन्वेंट्री तो 80% बन के रेडी है सर, फिर भी नहीं बिक रही है, डॉक्टर साहब बताइए। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उनके आसपास खड़ा होता है, कभी लीगल कंसल्टेंट बन के, कभी सेल्स हेड बन के, कभी एक फ्री का परामर्शदाता बन के, बहुत अच्छा दोस्त भी जिसको रियल एस्टेट का दूर दूर तक आर भी ना समझता हो, पर वो कॉन्फिडेंस दिलाता है कि अरे आप बनाओगे और बिकेगा नहीं, ऐसे कैसे होगा सेठ जी, हम आपके साथ खड़े हैं। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट में रिस्पांस नहीं आता है, सेल्स नहीं निकलती है, मार्केट में नाम खराब होता है, करोड़ों का पैसा फंस जाता है, तो ये यस बोलने वाले सबसे पहले भागने वाले लोगों में से एक होते हैं। बिल्डर को भी डुबा देते हैं। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर नॉलेज, इम्प्रॉपर स्किल्स। क्योंकि देखिए भारत के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा गैप क्या है, अगर आपको रियल एस्टेट में कोई बड़ी कंपनी डालनी है तो क्या आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति अवेलेबल है जिसने 5 साल दिए हो कि ये व्यक्ति ने भाई एमबीए किया रियल एस्टेट बिजनेस मैनेजमेंट में, इसने एमकॉम किया रियल एस्टेट फाइनेंस मैनेजमेंट में, इसने 5 साल या 10 साल दे दिए हो रियल एस्टेट लीड मैनेजमेंट में, इसने रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। तो जब ऐसी कोई डिग्री या ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है तो आपको सही आदमी कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? फिर आप क्या करते हैं, आप मार्केट में पत्थर जैसे समंदर में फेंकने की तरह कभी इंश्योरेंस, कभी एफएमसीजी, कभी टेक्सटाइल, अलग अलग जगह से लोगों को लेकर आते हैं। स्पेशली ये प्रॉब्लम कहाँ होती है? मेजर प्रॉब्लम होती है टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 और छोटे गाँव में। टीयर 1 में तो भी एटलीस्ट कुछ अच्छी लिस्टेड कंपनी से जो काम कर रही है, लोगों को सही प्रोडक्ट दे रही है, लोगों के लिए सही प्रोडक्ट बना रही है, रिसर्च करके प्रोडक्ट बना रही है। पर टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में जो कहीं और से बहुत पैसा कमा चुके हैं, वो रियल एस्टेट में आकर भी अल्ट्रा रिच बनना चाहते हैं, बिना कोई स्ट्रैटेजी के, बिना कोई सिस्टम के, बिना किसी टूल के, सिर्फ इन यस सर बोलने वाले लोगों के वजह से। और ये यस सर बोलने वाले लोग वो होते हैं जो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होते, कोई नॉलेज नहीं होता, 2, 4, 5 साल का मुश्किल से एक्सपीरियंस ऐसे प्रोजेक्ट में होता है जो ऑलरेडी बंद हो चुका है, जो फ्लॉप प्रोजेक्ट है। अरे भाई जहां से लेकर आए हो वही प्रोजेक्ट फ्लॉप है, तो यहां तुम्हारा प्रोजेक्ट अल्ट्रा सक्सेसफुल कैसे बन जाएगा? जहां से लेकर आए हो वहीं कभी इन्वेंट्री नहीं बिकी तो यहां कैसे बिक जाएगी? और जहां से लेकर आए हो अगर वो सिर्फ सेल्स का डिपार्टमेंट था तो क्या पूरे 7-8 डिपार्टमेंट में आपको कोई व्यक्ति मदद कर सकता है? तो ये यस सर और ये बटरिंग ने करोड़ों अरबों का बिजनेस रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में डुबाया है। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश करता है कि भारत में रियल एस्टेट में अवेयरनेस आए, कंपनीज ऑर्गेनाइज बने, सिस्टम, टूल्स और स्ट्रैटेजीज का यूज करे, जिससे हजारों करोड़ों अरबों की बड़ी कंपनियां ग्रो करते हैं। और ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि 2500 साल का एक्सपीरियंस जब रियल एस्टेट सीईओज के साथ, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ इंटरव्यू लेने के बाद मुझे समझ में आया। वही स्ट्रैटेजीज को डिकोड करके हमने रियल एस्टेट गेम चेंजर ये बुक लिखी। वहीं पे हमने एक कॉपीराइटेड पेटेंटेड सिस्टम भी बनाया, रियल एस्टेट गेम चेंजर सिस्टम, जो एक टेस्टेड एंड प्रूव्ड सिस्टम है। मिनिमम 3x to 5x 2 साल, 5 साल, 10 साल में अपनी कंपनी को ग्रो करने का, 2-4 महीने में कुछ नहीं होता। हवा में बातें कर रियल एस्टेट की कंपनियां बड़ी नहीं बना जा सकती। प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर टूल्स, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, प्रॉपर डिपार्टमेंट्स को मजबूत बनाकर। अरे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की जरूरत रियल एस्टेट बिल्डर डेवलपर्स को नहीं है, वो तो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, इंस्पिरेशन है, तभी तो यहां तक पहुंचे। इन्हें जरूरत है टूल्स की, सिस्टम्स की, स्ट्रैटेजीज की, जो ऑन ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सके। रियल एस्टेट दिल से ये सीरीज इसलिए बनाई है ताकि जो दिल से प्रॉब्लम्स हमें समझ में आते हैं, जो बिल्डर डेवलपर्स क्लैरिटी कॉल के दौरान हमें बताते हैं, करीब 100 से ज़्यादा सिटीज़ के बिल्डर डेवलपर के साथ अभी तक हम काम कर चुके हैं भारत में, तो उनकी लोकल ऑन ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स को समझ कर हम ये चीज़ें आपको बता रहे हैं कि सबसे डेंजरस जो व्यक्ति आपको पूरी तरह से डुबा सकता है वो वही होता है जो यस सर करके आपके आगे पीछे घूमता रहता है, आपको एक झूठा विश्वास दिलाता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो बहुत महान हैं। और बस उस महान और उस बटरिंग के चक्कर में बड़े लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट हमने बर्बाद होते हुए देखे हैं। बचिए, सिस्टम्स को फॉलो कीजिए, टूल्स को फॉलो कीजिए, राइट स्ट्रैटेजीज को फॉलो कीजिए, जैसी बड़ी कंपनीज ने सिस्टम को फॉलो किया, ट्रैक रिकॉर्ड सेट किया है। देखिए, अगर कोई बहुत सफल व्यक्ति को फॉलो करते हैं और उसे कॉपी कैट की तरह भी फॉलो करते हैं तो भी आप उसका 10-20-30% अचीव कर लेते हैं। बहुत बड़ी कंपनी के भी सफल होने के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। यही सीक्रेट्स हमने डिकोड किए रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में 100 से ज़्यादा बिल्डर्स का इंटरव्यू लेने के बाद, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में पीएचडी करने के बाद, और यही हम अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं क्योंकि ये मेरा पैशन है। और एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते रियल एस्टेट में हम अपनी खुद की बिल्डिंग बनाते समय जो ध्यान रखते हैं, लेआउट्स में जो ध्यान रखते हैं, रिजॉर्ट्स में जो ध्यान रखते हैं, प्रोजेक्ट बेचते समय जो ध्यान रखते हैं, वही चीज़ें हम लोगों तक ले जाते हैं। इसलिए लोगों को बहुत प्रैक्टिकल लगता है, ऑन ग्राउंड लगता है, दिल से दिल तक बातें पहुँचती है।
अगर आपको लग रहा है कि यहाँ मैंने कोई स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स नहीं बताए, मैंने एक रियल स्टोरी बताई कि कैसे भारत में बिल्डर डेवलपर्स का बिजनेस डूब रहा है, कैसे बर्बाद हो रहा है उन लोगों की वजह से जो चापलूसी करते हैं, बटरिंग करते हैं, बट नॉलेज नहीं रखते रियल एस्टेट में। हर बिल्डर से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, एक या दो ऐसे लोग ज़रूर टकराते हैं जो वहाँ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बटरिंग कर रहे हैं, नॉलेज नहीं रखते, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स करते हैं, कल्चर को खराब करते हैं कंपनी के अंदर और कंपनी को बर्बाद होने तक रहते हैं और बर्बाद होने से पहले भाग जाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में पहचानिए। अगर सही कंपनी बनाना चाहते हैं तो जब तक इन्हें कंपनी से नहीं हटाएंगे और सही कंसल्टेंट, सही कोच, सही एक्सपर्ट की मदद से कंपनी को ग्रो नहीं करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए रियल एस्टेट में डूब भी सकते हैं। हर बार रियल एस्टेट में पैसा बढ़ता ही है, ये बहुत बड़ा मिथ है। देश में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गोस्ट प्रोजेक्ट, भूत बंगलों की तरह बन चुके हैं, भूतिया प्रोजेक्ट बन गए हैं। वहां पर कोई नहीं रहता, करोड़ों पैसा लगकर बड़े बड़े मॉल खाली पड़े हैं, बड़ी बड़ी टाउनशिप खाली पड़ी है, बड़े बड़े बिजनेस पार्क खाली पड़े हैं। आपने आपके आसपास ये सब प्रोजेक्ट देखे होंगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं हम आपकी मदद कर सकते हैं तो आप बोर्डलाइन नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये दिल से रियल एस्टेट वाली सीरीज आपको पसंद आई और अगर इस वीडियो में 1000 से ज्यादा लाइक्स है तो मेरा प्रॉमिस है आपको लाखों करोड़ों की वैल्यू का एक वीडियो लेकर आऊंगा कि रियल एस्टेट में आपको क्या पता होना चाहिए सफल बनने के लिए, जो आपको आज नहीं पता पर आपको लगता है कि मुझे पता है। पर जो नहीं पता है वो अगर पता करना चाहते हो तो 1000 से ज्यादा लाइक्स अगर इस वीडियो में है तो रियल एस्टेट में अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच बनने के लिए बिल्डर डेवलपर को क्या पता हो वो वीडियो में लेकर आऊंगा इस सीरीज में। 1000 से ज्यादा लाइक्स अगर आते हैं, 100 से ज्यादा कमेंट्स आते हैं इस वीडियो में तो पक्का ये कमिटमेंट है हमारा आपके साथ। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई ऐसा यस सर वाला व्यक्ति मिले तो जल्दी से पहचाना सीखिए, यही इस वीडियो का सबसे बड़ा कंक्लूजन है। और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सही सिस्टम, सही टूल्स और सही प्रोसेस का यूज़ कीजिए।